हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरबी पर। आज हम लोग विश्व के इतिहास से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दांते को। दांते एक व्यक्ति का नाम है जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक भी पेट्रॉक को माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटा को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? जियाटा को। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर की अमर कृति क्या है? विलियम शेक्सपियर की अमर कृति क्या है? तो रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर की अमर कृति थी। अगला है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था 1783 में। अगला है, 1776 में किसके द्वारा लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित की गई? 1776 में किसके द्वारा लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित की गई? तो 1776 में कॉमन सेंस पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? टॉमस पेन द्वारा। टॉमस पेन द्वारा 1776 में लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। अगला है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन जो है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाए थे। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ या किस देश के द्वारा लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1789 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपने देश में लिखित संविधान लागू किया। अगला है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसने कहा था? तो लुई 14वां ने
यह कथन कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण लुईस 14वां ने कराया था। किसने कराया था? लुईस 14वां ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रांस में किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि दी थी? किसने बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि दी थी? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। अगला है, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? तो इटली राष्ट्र का जन्म आपका 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था। लास्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेनकानोवा को माना जाता है। प्लेनकानोवा रूसी साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके अगर आप देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को आप जब भी देखिए पूरा देखिए, और अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएगा आपको। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।